HRD मिनिस्ट्री ने जो डिसीजन ले लिया है, हमारे मंत्री जी, माननीय मंत्री जी श्री पोखरियाल जी, नीट के एग्ज़ाम के बारे में, जेईई के एग्ज़ाम के बारे में इनका मैं स्वागत करता हूं। और जेईई के एग्ज़ाम जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को एडमिशन मिलने के लिए 1 सितंबर से 6 सितंबर 6 दिन ये एग्ज़ाम चलेगी। गोवा में 2 सेंटर्स हैं इनके, एक है RIEIT शिरोडा, राजेश्वर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग शिरोडा, यहाँ में एक सेंटर है, और TCS सेंटर, ट्री स्टार सेंटर एट द पाटो प्लाजा, यहाँ पे उनका एक सेंटर है। उसी एग्ज़ाम्स कल से स्टार्ट हो रही हैं, इसीलिए हम उनकी सब कुछ तैयारी मैं मॉनिटर कर रहा था। आज ही मैंने सेक्रेटरी एजुकेशन, डायरेक्टर ऑफ हायर एजुकेशन, डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एजुकेशन और डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन, इन्हीं के साथ जो उनके कोऑर्डिनेटर्स हैं जो एग्ज़ाम कंडक्ट कर रहे हैं, उनके साथ बातचीत करके यानी उनकी पूरी वहाँ पे सब तरह की तैयारियाँ, जिस तरह से कि वो सभी नॉर्म्स का पालन करें, इसके लिए वो तैयारी कर चुके हैं। और नीट की एग्ज़ाम जो 13 सितंबर को है, जो 15 सेंटर्स पे एग्ज़ाम होने वाली है, और 4595 और जेईई के पकड़ के अप्रॉक्सीमेटली 5500 स्टूडेंट्स आर सिटिंग फॉर द जेईई एंड नीट एग्ज़ाम। इन सभी लोगों को मैं कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ और उनको मेरे बेस्ट विशेस है सरकार की तरफ से। इन्होंने खुद का ध्यान रखते हुए एग्ज़ाम देनी है और उनके आगे के फ्यूचर के लिए ये एग्ज़ाम बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिलने के लिए इस एग्ज़ाम होना बहुत ही ज़रूरी है। नीट की एग्ज़ाम जो 15 सेंटर पे 13 सितंबर को होने वाला है, 4 केंद्रीय विद्यालय फोंडा, वास्को, बाम्बोलिम और बेतिम, 4 केंद्रीय विद्यालय में होने वाला है। 4 प्राइवेट स्कूल्स, सनशाइन ओल्ड गोवा लिटिल प्राइमरी स्कूल्स सांकवाड़े, विद्या विकास अकादमी मारगांव और किंग स्कूल ऑफ सांजुजादी आरियल, यहाँ पे 4 प्राइवेट स्कूल्स में होने वाले हैं। और स्टेट हायर सेकेंडरी स्कूल रोजरी हायर सेकेंडरी नावेली सेंटर है, और द स्टेट कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ कैपेम, रोजरी कॉलेज ऑफ नावेली, दामोदर कॉलेज मारगांव और फार्मेसी कॉलेज पणजी निर्मला इंस्टीट्यूट, यहाँ पे 5 कॉलेजेस और 1 प्राइवेट कॉलेज ऑफ आगदन इंस्टीट्यूट आसगांव, यहाँ पे इन कॉलेजेस में इन नीट एग्जाम कंडक्ट होने वाले हैं। और पूरी उनको गाइडलाइन और इंस्ट्रक्शंस सभी को जो एग्जाम कंडक्ट कर रहे हैं और एग्जाम सेंटर्स हैं DHE, DTE और DE की तरफ से दे चुके हैं। और इसी के इंस्ट्रक्शंस कलेक्टर नॉर्थ, कलेक्टर साउथ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए उनको भी इंस्ट्रक्शंस गया है। उनके ये इंश्योर किया गया है कि अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई उन लोगों को मिले, और वहाँ पे कोविड-19 की तरफ से कौन कौन से नॉर्म्स, जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन, और पूरे सभी स्टूडेंट्स यानी मास्क यूज करें, पूरे सुपरवाइजर सभी लोग मास्क यूज करें, सैनिटाइज करें, इसकी तैयारी कर चुके हैं। मैं गोवा सरकार की तरफ से गोवा राज्य में इनका स्वागत करता हूं कि जेईई और नीट एग्जाम जो डिसीजन केंद्र सरकार ने ले लिया है, और इतना आश्वस्त करता हूं क्योंकि गोवा सरकार की तरफ से उनको पूरा सपोर्ट तो मिलेगा ही, और फिर कोई यानी कौन सी बाधा यहाँ पे न हो जाए, इनकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की तरफ से हम लेते हैं। कोई लोग यहाँ पे इंटरप्ट करना चाहते हैं, पॉलिटिसाइज करना चाहते हैं, मुझे उनका कहना है, क्योंकि इस तरह से जो प्रोफेशनल्स एग्जाम्स रहती हैं, स्टूडेंट्स का भविष्य इसके ऊपर निर्भर है, तो इस इशू को पॉलिटिसाइज न करें। गोवा में कोई इधर उधर छोटा मोटा जो कोई आंदोलन करना चाहते हैं, उन्होंने यह आंदोलन बंद कर दे, और पूरे सभी लोग यहाँ के सभी स्टूडेंट्स फैकल्टी इसको सपोर्ट कर रहे हैं। और इसी की तरह से हमारी जो गोवा स्टेट एंट्रेंस एग्जाम थी, जो इंजीनियरिंग और फार्मेसी कॉलेज को एडमिशन मिलने के लिए अप्रोक्सीमेटली मोर देन 3000 स्टूडेंट्स वर सिटेड फॉर दिस एग्जाम, और स्टेट गवर्नमेंट ने ये भी एग्जाम बहुत अच्छी तरह से ऑलरेडी हमने कंडक्ट कर ली है। 10th स्टैंडर्ड के एग्जाम हो, 12th स्टैंडर्ड के एग्जाम हो, डिप्लोमा के एग्जाम हो, इस सभी एग्जाम्स बहुत अच्छी तरह से कंडक्ट किए, और पूरे एग्जाम्स में सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजेशन पूरा यूज करके आज तक कोई भी एक भी स्टूडेंट्स को किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं रहा है। मुझे लगता है उसी तरह से जेईई और नीट की एग्जाम अच्छी तरह से गोवा स्टेट में और पूरे देश भर में कंडक्ट होंगे। माय बेस्ट विशेस फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। गोवा गवर्नमेंट कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं सिक्योरिटी और सेफ्टी, सैनिटाइजर रन रहे और मास्क रन रहे, कुछ गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं? The first thing regarding the sanitization, we are asked for the DHE and Director of Education, Technical Education, वो पूरे क्लासरूम और सभी चीज़ सैनिटाइज करके ले, इनकी इंस्ट्रक्शंस उनको गई हैं। और दूसरी चीज़, वहाँ पे जिस तरह से हमने हमारे 10th स्टैंडर्ड, 12th स्टैंडर्ड, डिप्लोमा के एग्जाम कंडक्ट करते वक्त
वहाँ सैनिटाइजर्स प्रोवाइड किए थे, सोशल डिस्टेंसिंग हमने खुद मॉनिटर किया था। इसी तरह से इस एग्जाम के लिए भी यानी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए हमारे ऑल द 3 डिपार्टमेंट्स DHE, DE और उनकी जो एजेंसी यहाँ पे एग्जाम कंडक्ट करती हैं और कलेक्टर नॉर्थ और साउथ इनको भी इन्फॉर्म कर दिया है कि वहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे और सभी स्टूडेंट्स को हमेशा सोशल डिस्टेंसिंग और ये वो मेंटेन करते हैं वो वहाँ पे मेंटेन हो जाए और हर ईच स्टूडेंट यानी सेंटर पे आने से पहले खुद का मास्क लेके आए, खुद की वाटर बॉटल लेके आए, यानी कि उनको कुछ लगा तो वो एग्जाम पे उनका मास्क और वाटर बॉटल उनके साथ में रहे। सर कितना इम्पोर्टेंट लगता है कि दिस टाइप ये एग्जाम कंडक्ट करने का? जैसे मैंने पहले ही कहा कि गोवा स्टेट ने खुद की GSET एग्जाम, तो गोवा स्टेट एंट्रेंस एग्जाम जो इंजीनियरिंग और फार्मेसी कॉलेज के लिए कंडक्ट करना था वो ऑलरेडी कर चुके हैं, जो कि गोवा के इंजीनियरिंग कॉलेज और गोवा के फार्मेसी कॉलेज जो कि आफ्टर द 12th साइंस प्रोफेशनल कॉलेज में एडमिशन लेना होता है तब इसी एग्जाम के ऊपर डिपेंड होता है। और इस साल की मेडिकल और इंजीनियरिंग एग्जाम होने के लिए ये एग्जाम बहुत जरूरी है, क्योंकि विदाउट दिस एग्जाम्स नो वन कैन गेट द एडमिशन फॉर द मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजेस और इन्हीं एग्जाम के थ्रू प्रोफेशनल कॉलेजेस में एडमिशन मिल सकते हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि ये एग्जाम होने के बाद इस साल के बच्चों को एडमिशन मिल सकते हैं। सपोज इस एग्जाम इस साल नहीं हो गए तो इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर द स्टूडेंट्स और इस साल के स्टूडेंट्स के लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। इसीलिए सभी लोगों ने सहकार्य उन लोगों को करना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या एजुकेशन है वो स्टेट गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया है सब कुछ। जिस तरह से जो एजेंसी एग्जाम कंडक्ट करने के लिए स्टेट में लेते हैं उनको पूरी तरह से सहकार्य राज्य सरकार की तरफ से हमने सहकार्य दे दिया है।